आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को एनसीईआरटी और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और सॉल्व जो क्वेश्चन होगा एपी का होगा, है कि नहीं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000। यानी शुभा राय जो है अपना सैलरी जो है उसका 5000 से स्टार्ट होता है ना, एनुअली। और जो है प्रत्येक वर्ष देखिए एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और प्रत्येक साल 200 बढ़ते जाता है। यानी फर्स्ट ईयर जो है 1995 में स्टार्ट किया तो 1995 पेमेंट मिला उसको कितना, 5000। यानी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग सैलरी यानी T1 हो जाएगा, कितना हो गया बच्चों, 5000। तो T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा 5000 प्लस 200, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 5200। T3 कितना हो जाएगा, 5200 प्लस 200 यानी 5400 एंड सो ऑन। इस तरह से हो जाएगा बच्चों। अब देखिए, तो ऐसे करते करते रिच कितना पहुंचता है, लेट इन ईयर हिज सैलरी विल बी 7000, है कि नहीं। तो पहला दूसरा इसे एनवा साल कितना हो जाता है, यानी दैट इज क्या हो जाएगा, टीएन का मान क्या हो जाएगा, यहां पर 7000 हो जाएगा, इन हो जाएगा बच्चों। टीएन का मान जो है आपका कितना हो जाएगा, 7000, 7000। अब जो है टीएन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 7000। एक जगह पर कितना था बच्चों, 5000। यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू डी, 200 इंक्रीमेंट था, डी का काम कर दिया। अब देखिए 200 इंटू एन माइनस 1 बराबर हो गया बच्चों 7000 माइनस 5000। इधर सॉल्व कर देता हूं 200 एन माइनस 1 बराबर यहाँ का हो गया 7000 में से 5000 गया, कितना हो जाएगा, 2000। तो एन माइनस 1 का मान कितना हो गया, 2000 अपॉन 200, कट गया, 2 दाहिने 20, यानी कितना आ गया 10। एन का मान क्या आ जाएगा, 10 प्लस 1, यानी 11वां साल जो है बच्चों उसका पेमेंट कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। 11वां साल, 11वां साल तो 95 से स्टार्ट किया, है कि नहीं। तो 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए, है कि नहीं। यानी 2005 में, चूंकि 11वां 1995 एक हुआ पूरा कंप्लीट, एक 11वां साल में, है कि नहीं। तो 11वां साल में क्या हो जाता है, वो आपका 11th ईयर में आ गया आंसर, यानी 11th। तो 11वां साल जो हुआ यानी 95 एक साल हो गया 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4 और 11वां का हो रहा 5, यानी दैट इज इन
2005 हिज सैलरी कितना हो जाएगा, विल बी 7,000 हो जाएगा, क्योंकि 1995 भी एक गिनाएगा, है कि नहीं, वहीं से ना स्टार्ट हुआ था। इन्हें कि 1995 के बाद 11 जोड़िए, समझ में आया नहीं, उसको ले करके, क्योंकि पहला आपका 1995 ही में 5,000 था, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, एक कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second days, 300 third days, etc. The penalty for each succeeding the being are 550 more than the preceding day। यानी कह रहा है सॉल्यूशन क्या करेंगे, here sequence of penalty R कैसा है भाई, पहला क्या है 200, दूसरा 250, फिर क्या आ रहा है 300, इस तरह से 50 बढ़ते जा रहा है ना। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर, यहां पर छूट गया है कि नहीं, हैज टू पे पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। ये कैसे 30 डेज में कह रहा, अप टू 30 डेज तक निकालना है। तो पहला डे हुआ ये 200 का मतलब क्या, फर्स्ट डे, इस सेकंड डे, थर्ड डे, ऐसे ऐसे कितना दिन तक निकालना है 30 डेज तक, है कि नहीं। तो ए का मान क्या हो जाएगा बच्चों 200, डी का मान क्या हो जाएगा 250 माइनस 200 कितना आ जाएगा 50, यहाँ 50 है ना। अब जो है कितना दिन में निकालना है 30 दिन में, तो इसका मतलब सम निकालना है, ऐसे करना है S30 में 200 250 जुड़ते जाएगा तभी तो, अप टू कहां तक 30 डेज का निकलेगा, यही ना 200 250 50 50 अधिक करके जोड़ देंगे, क्योंकि एस एन बराबर का होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान कितना था 200, डी का मान कितना है 50। पेज को लेता हूं, S30 तो यहाँ क्या हो जाएगा 30/2 2a 200 था, यहाँ पर 30-1 इंटू डी 50 था, यानी यहाँ कितना हो गया 15, यहाँ कितना हो गया बच्चों 400, यहाँ पर 29 गुने क्या हो गया बच्चों 50, 15 400 प्लस 55 45 55 45 4 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है। यहाँ 15 हो गया और 400 इसमें जोड़ना होता, 4 4 800 1800 कितना हो गया 50। अब देखो 15 पचे 75, हाथ में रहा 7, 15 ठी 20 से और 7 127,
127 के हो गया 7, हाथ में रहा 12, 15 का 15 और 12, 15 और 12, 5 और 2 7, 1 1 2, 27 और 1 0, यानी 27,750 आ रहा है। 15 5 75, हाथ में रहा 7, 15 टी 20 7 से 7 27 हो गया, हाथ में रहा 127, तो 7 12, 15 का 15 और 12, 5 2 7, 1 1 2, हाँ ठीक है, यानी 27,750। देखिए आ गया कि नहीं, फिर से सुनिए इसको एक बार फिर से बता दूं। कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए क्या होता है, पेनाल्टी फॉर डिले, जब काम में देरी होता है, कार्य में जब बाधा आता है तो करता क्या है कि पहला दिन जो है वो आपको कितना पेनाल्टी भरना पड़ता है, 200, दूसरा दिन 250, फिर 300, मैंने 50 50 आपका बढ़ते जाता है। तो हेयर सीक्वेंस ऑफ पेनाल्टीज हमने लिख दिया 200 250 300 ऐसे कब तक, तो वर्क करता है कितने दिन तक, 30 डेज तक। तो 30 डेज में इस सब को क्या करेंगे, जोड़ निकाल देंगे, कितना 30 दिन तक का पूरा समेसन निकाल देंगे, तो वही टोटल नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा, पेनाल्टी, क्या क्या सम निकल जाएगा, कितना पेड करना पड़ेगा पेनाल्टी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट, सम ऑफ RS 700 is to be used to give 7 कैश प्राइजेस। 700 रुपया को, मैंने 700 रुपया है उसको प्राइज में बांटना है, 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज RS, यहां पर देखिए यहां पर प्राइज होगा, इफ ईच प्राइज इज RS, है कि नहीं, विथ लेस देन प्रीसीडिंग प्राइज, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज। तो हमको तो प्राइस मालूम नहीं है कितना है, लेकिन प्रत्येक क्या है, एक लेस होते जाता है। और 700 में उसको कुछ करना है, डिवाइड करना है। सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट प्राइज इस कर देते हैं, RS कर देते हैं X, देन सेकंड प्राइस जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, X - 20, ये काम करेगा T1 का, ये T2 हो जाएगा। थर्ड प्राइस जो हो जाएगा, फिर X - 20 में से फिर 20 कम, तो क्या हो जाएगा, X - 40, ये क्या हो जाएगा, T3। इसी तरह से तो जाएगा, है कि नहीं। फर्स्ट प्राइज क्या मिला ये मेरे को मालूम नहीं, तो फर्स्ट प्राइज हमने क्या ले लिया, X ले लिया, तो दूसरा का उससे 20 कम, उससे 20 कम, इस तरह से कह रहा है। अब देखो D, नाउ D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T2 - T1, तो X - 20 और घटाओ X, तो क्या हो गया, -20। ये माइनस जो इंडिकेट कर रहा है बच्चों, वो क्या हो रहा है कि 20 रुपया कमते जा रहा है कि नहीं। अब जो है कह रहा है इस तरह से कि कितना बांटना था, 700, 700 को ना बांटना था, तो ऐसा ऐसा जोड़ेंगे, मान लो कि इस तरह से 7 7
चूंकि एसेन आपको दे है कितना 700 और एन का मान आपको कितना दे है 7, यानी S7 होता है 700। इधर बना रहे हैं तो यहाँ का हो जाएगा 7/2 2a प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 - 1 इंटू डी बराबर यहाँ पर क्या था 700। 7/2 एक के जगह पर कितना था x प्लस 6 गुने क्या हो जाएगा डी का मान कितना 700। पेज पलटता हूँ, क्या है देखिए यहाँ पर 7 2x माइनस 6 दूनी 12 120 बराबर 1400। 7 गुने है कि नहीं 2x माइनस 120 बराबर 1400 है। 7 गुने 2x माइनस 120 बराबर है 1400। तो 2x माइनस 120 बराबर कितना हो गया बच्चों 1400/7, यहाँ पर हो गया 200। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 200 प्लस 120, तो 2x बराबर हो जाएगा 2 × 320। तो x का मान हो जाएगा 320/2, 16 दूनी 32 160। इसका मतलब है कि पहला कितना हो गया 160, यानी T1 कितना हो जाएगा 160। T2 निकालेंगे तो 160 में से फिर क्या करना है 20, तो कितना हो जाएगा 140। T3 निकालेंगे तो फिर 140 में से फिर 20 घटाओ तो क्या हो जाएगा 120। T4 निकालेंगे तो 120 में से फिर 20 घटाओ तो 100। T5 निकालेंगे तो 100 में से फिर 20 घटाओ तो क्या हो जाएगा 80। T6 निकालेंगे 80 में से फिर 20 घटाओ 60। एंड T7 तो 7वां प्राइज निकाल रहे हैं तो 60 में से 20 घटाओ 40। यानी कहने का मेरा मतलब है बच्चों कि पहला प्राइज जो आपको कितना मिला 160 रुपया, तो दूसरा फिर 20 कम, फिर 20 कम, फिर 20 कम, इस तरह से आपको सातों प्राइज हमने निकाल दिया। फर्स्ट टर्म का मतलब फर्स्ट प्राइज, सेकंड टर्म जो था 20 कम था, तीसरा और 20 कम था, इस तरह से। देखिए फिर से थोड़ा सा दिखा दूं, फर्स्ट प्राइज क्या था, मान लें कि हम लोग 100 रुपया लिया, तो सेकंड प्राइज 20 कम था, ईच प्राइज इस यहाँ प्राइस प्राइज होगा है ना, तो 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। तो पहला प्राइज हमने माना T1 100 रुपया, तो दूसरा क्या होगा 120 रुपया कम, तीसरा और 20 कम, तो कितना हो गया, इस तरह से चलते गया था सातों प्राइज। और टोटल प्राइज का सम कितना था, इसको 7 भाग में डिवाइड करना था, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने 7 को आए होंगे, तो S7 का मान चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट सातों प्राइज का आंसर ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियस इतना इतना एज सोन इन फिगर। देखिए फिगर इसमें नहीं बनाया हुआ, फिगर मैं बना दे रहा हूं, ऐसा रहा होगा।
ऐसा ही फिगर होगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि फर्स्ट का जो रेडियस है ना L1 है, ये क्या रहा होगा, दूसरा सेमी सर्किल देखिए यहां से यहां तक है दूसरा, यहां से यहां तक जो हो गया ना, ये आपका तीसरा हो गया, और यहां से यहां जो ऐसे रहा होगा ये यहां पर कब बन गया होगा, चौथा। यानी देखिए यहां पर जो है यहां से यहां तक सेमी सर्किल, फिर दूसरा सेमी सर्किल यहां से यहां, तीसरा सेमी सर्किल यहां, चौथा यहां, ऐसा ही फिगर गया होगा। ठीक है, एक स्पाइरल सेमी सर्किल के रूप में। ठीक है, अब जो है पहला सेमी सर्किल का जो है एक बार ए होता है तो दूसरा बार क्या हो जाता है, बी होता है, इसी तरह से चलते रहता है। ठीक है, एक बार ए एक बार बी, इस तरह से। पहला का रेडियस कितना है, तो कह रहा कि टोटल क्या कर रहा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल। तो पहला सेमी सर्किल का लेंथ क्या रहा होगा, सेमी सर्किल का लेंथ जो लेंगे, सॉल्यूशन लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल, सेमी सर्किल कितना हो जाएगा, πr1, यानी पाई गुने कितना 0.5 है ना, यानी 5/10, यानी क्या हो गया π/2। कोई दिक्कत, यानी T1 हो जाएगा, दैट इज T1 बराबर क्या हो जाएगा, π/2। सेकंड सेमी सर्किल वो T2 हो जाएगा लेंथ, तो क्या कह रहा है 1 सेंटीमीटर, और क्या होता है, पाई गुने R2 करेंगे, है कि नहीं। जो सेमी सर्किल का पूरा जो स्पाइरल जो लेंथ रहा होगा, तो पूरा एक सर्किल का टोटल लेंथ होता है 2πr, तो सेमी सर्किल का हो जाएगा πr, है कि नहीं। तो πr, तो यहां पर हम सेकंड के लिए रेडियस तो चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है 1, यानी पाई हो जा रहा है। ठीक है, थर्ड सेमी सर्किल लेंगे जो कि T3 देगा, वो क्या हो जाएगा πr3। एवरी क्या हो गया, फिर 0.55 सबका क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा है ना, तो यहां से हटाया, 5 दूनी 10, 5 15, यानी 3π का आ गया बच्चों 2। अब हमको निकालना है, मान लो कि T3 निकाले, इसलिए D का मान कितना निकल जाएगा, T2 माइनस T1, तो पाई माइनस π/2 करेंगे, तो पाई में से π/2 जाएगा, कितना बच गया π/2, ये कॉमन डिफरेंस दे दिया, है कि नहीं। अब ऐसा ऐसा 13 बार हमको जोड़ना है, क्या करना है बच्चों 13, यानी निकालना है S13 बराबर वाट, यही ना, क्या करना है बच्चों S13 टोटल लेंथ निकालना है, तो T1 प्लस T2 प्लस ऐसे कहां तक जाएंगे 13 टाइम्स तक, क्योंकि देखिए इधर से Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए S13 देंगे तो क्या हो जाएगा 13/2, 2 ए की जगह पर कितना था बच्चों ए का मतलब फर्स्ट टर्म देखो π/2 है, यहां पर 13 - 1,
डी कॉमन डिफरेंस कितना आया था, कॉमन डिफरेंस डी, देखिए पाई/2 आया है। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 13/2, यहां पर क्या हो जाएगा, पाई+12 गुने पाई/2, है ना। 13/2 आ रहा है, 13/2 नहीं दिख रहा है। S13 वाला दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, इसको सेकंड पेज में बनाऊंगा। देखिए तो S13, S13 यहां से देखिए 13/2 पाई+12 गुने पाई/2, पाई+12 गुने पाई/2, यहाँ हो जाएगा 13/2 पाई+12 गुने पाई/2, 2×6 = 12, पाई+6 पाई, 13/2 7 पाई। और बोला था कि पाई का मान ले लेना है बच्चों 22/7, 7 से 7 कटा, 11×2 = 22, 13 × 11, तो 13 कम 13, हाँ तो रहा 1, 13 का 13 और 10, 11×3 = 33, 3, 11 का 11 3 = 14, यानी इतना सेंटीमीटर में था आंसर ना, देख लेते हैं, सेंटीमीटर ही था, 143, देखिए तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं। फिर से सुनिए, चूंकि पहला सेमी सर्किल होता है, देखिए छोटा वाला, तो उसका जो लेंथ लेंगे स्पाइरल में, तो हाफ सर्किल का, चूंकि पूरा सर्किल का 2 पाई r, तो हाफ सर्किल का पाई r, तो पहला टर्म हो जाएगा पाई r1 पाई r2, इस तरह से रेडियस आपका 0.5 यूनिट इंक्रीज कर रहा है। तो पहला हम उसी तरह से कर दिए, इस तरह से कै गो 13 गो स्पाइरल, टोटल जो है 13 को हम जोड़ दिए, तो टोटल स्पाइरल का लेंथ निकल गया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the first bottom, यानी ऐसे है फिगर, इसमें भी देखिए नहीं बनाया हुआ, हम बना दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, सेकंड रो 19 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर क्या कह रहा है, 18 इन थर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। इस तरह से समझे कि नहीं, इस तरह से रखा हुआ है ना। इस तरह से सजाया हुआ है, समझे कि नहीं बच्चों।
यानी पहला रो में देखो ई R1 है, ई R2 है, ई R3 है, ठीक है। यहां पर जो है 20, फर्स्ट में कितना है 20 लॉक्स, यहां पर कितना है 19 लॉक्स, यहां पर कितना है 18 लॉक्स। देखिए इसी तरह से सजा हुआ है, एक लट्ठे है लकड़ी का, इस तरह से लट्ठा है, इस तरह से ऐसे ऐसे रखा हुआ, ठीक है। यानी पहला लाइन में 20 गो, दूसरा लाइन में 19, 18, इस तरह से। यानी हम सीक्वेंस पहले सजा देते हैं, है कि नहीं, लॉक्स का। सीक्वेंसेस ऑफ लॉक्स आर कितना 20, 19, 18, 17, इस तरह से जा रहा है। एंड सो हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स, यानी 200 लॉक्स को सजाना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 20, डी बराबर क्या हो जाएगा 19 माइनस 20 बराबर -1, है ना। और हमको क्या कह रहा है, तो 200 का, यानी इस तरह से टोटल जो दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है 200, टोटल कितना दिया हुआ है 200। चूंकि एसएन बराबर 200 दिया हुआ है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या हो गया 200, n/2 तो n इंटू क्या हो जाएगा 2a, ए के जगह पर कितना था, पहला में 20 था, यहां पर क्या हो जाएगा n-1 इंटू का -1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 400। अब देखो n यहां पर हो जाएगा 14 जोड़ यहां पर हो गया 40 माइनस n प्लस 1 बराबर 400, है कि नहीं। तो n इंटू 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41, यहां n इंटू 41 माइनस n हो जाएगा, यानी हो जाएगा n इंटू 41 माइनस n बराबर 400, यानी हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर बराबर क्या हो गया 400। सबको उधर ले जाओ 0, तो n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400, और इसको सजा के लिखेंगे तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0, 40n प्लस यहाँ 400 था, ठीक है, कोई डाउट। अब चलिए इसको हम फैक्टराइज करते हैं, क्या करते हैं फैक्टराइज। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे से देख लीजिए, एक चीज सिखा रहे हैं फैक्टराइजेशन के, एग्जाम में कैसे बच्चा गड़बड़ाए नहीं, है ना। तो अंतिम दोनों को हम लोग गुना करते हैं, अंतिम दोनों को हम लोग क्या करते हैं बच्चों गुना करते हैं। तो वहां पर कुछ नहीं तो डिजिट क्या रहा होगा 1, तो 1 गुने कितना 400, इसको 400 को प्राइम फैक्टर निकालो 200 फिर 100 50 25। अब देखो इस 400 जो आया उसमें से 2 टर्म निकालिए और उसको जोड़िए तो आ जाए बीच वाला टर्म, है कि नहीं।
तो मान लो कि इसमें से दो को हम टर्म बना रहे हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, एक 16 ले रहे हैं और एक 25 ले रहे हैं। इस समझो कि आपको हम रफ सिखा रहे हैं, रफ। देखिए 16 और 25, तो 16 पच्चे 80, 16 दूनी 32, तो 8 40 हो गया कि नहीं। सुन लीजिए, मान लीजिए कि हमको फैक्टराइजेशन यहां पर नहीं आ रहा कि कितना टर्म लें, तो बच्चों मैंने एक रफ सिखा रहा हूं कि फैक्टराइजेशन का एक नियम है, कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कीजिए। तो एन स्क्वायर हम नहीं किए हैं क्योंकि उसके साथ डिजिट कुछ नहीं तो 1 है, और उसका प्राइम फैक्टर निकाल के उसमें से दो टर्म को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, और दो टर्म को इस तरह से ऐड करें कि उसको जोड़े तो बीच वाला आ जाए। तो क्या हो जाएगा, यानी एन स्क्वायर और -16n और -25 करो, 16 और 25 आपका देखिए 6 और 5 11 हाथ और 1 2 1 3 अब 1 4 आ भी गया ना। देखिए 16 25 जोड़िए, 6 5 11 हाथ और 1 2 1 3 1 4 आ जा रहा है, 41 आ भी जा रहा है क्या। अब जो है एन कॉमन लेंगे, एन माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 16, यहाँ 25 कॉमन लेंगे तो एन माइनस क्या हो जाएगा 25, चूंकि 16 में 25 से गुना करेंगे 400 हो ही जाएगा, यानी यहां पर जब 25 कॉमन लिए तो यहाँ कहा जाएगा बच्चों 16। अब देखिए एन -16 यहाँ का हो जाएगा एन -25 बराबर 0। तो इधर एन का मान क्या आ जाएगा 16 और एन बराबर क्या आ जाएगा 25। अब क्या कह रहा है, तो 16, तो एक चीज जान लीजिए कि कितना था, कह रहा था हाउ मेनी रोज आर देयर इन इतना प्लेस्ड, कितना मानी रो होगा। तो पहला रो दूसरा रो एनवा, तो एनवा रो हम निकालते हैं कैमा रो में आया होगा, है ना। और कह रहा है हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप, तो पहला रो दूसरा रो इस तरह से कहां तक गया होगा, ऐसे ऐसे ये मालूम नहीं, ऐसे 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 कहां तक हमको मालूम नहीं। मान लो कि एनवा रो सबसे टॉप में कितना, तो देखिए इसके बाद बना रहे हैं टी एन, है ना यानी एनवा रो एगो 16 आया होगा और एगो कितना 25, यही ना। ए प्लस एन -1 इंटू डी 16, तो ए के जगह पर कितना था 20, एन -1 इंटू कितना था बच्चों 1 बराबर 16 हो गया। तो एन -1, अच्छा -1 था ना, कॉमन डिफरेंस -1 था, इसलिए ना कि 19 में से ना 20 जा रहा था, यहां पर -1 दिए, तो एन -1 माइनस में रहेगा, ऐसे कर देते हैं, रुक जाइए यहाँ पर क्या कर देते हैं 20 -16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एन -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस भी हम कर सकते थे, ऐसे भी कर दीजिए एन -1 और माइनस माइनस का हो गया प्लस 16 और माइनस कितना हो गया 20। तो यहाँ पर कर दे रहे हैं एन -1 हो गया एन -1, एक मिनट, पहला रो में 20 था, दूसरा रो में ये था, यानी सेकंड रो कॉमन डिफरेंस कितना था -1,
कॉमन डिफरेंस एन का मान आया 16, यानी टीएन एगो आया 25। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 16। ए के जगह पर है 20, एन माइनस वन। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सॉल्व इधर कर रहे हैं, गिच पिच नहीं। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर का हो गया 16। अभी इसको रहने दीजिए। ए के जगह पर 20, यहाँ पर एन माइनस वन इंटू माइनस वन बराबर का हो गया बच्चों 16। यहाँ पर एन माइनस वन, इसको मिटाता हूँ। अब देखो तो 20 माइनस 16 करेंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो एन माइनस वन हो जाएगा। क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, इधर इधर माइनस उधर जाकर प्लस हो गया। यहाँ पर हो गया 4 एन माइनस वन, 4 प्लस 1 बराबर का होगा एन। इसलिए एन का मान यानी पांचवा रो में जाकर के ये हो जाएगा। अगेन इसको भी देख लीजिए, टी एन बराबर 25 लेके ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या हो गया 25। यहाँ पर 20 एन माइनस वन गुने का हो गया माइनस वन बराबर क्या हो गया 25। अब जो है माइनस एन माइनस वन बराबर का हो जाएगा 25 माइनस 20, तो माइनस एन माइनस वन बराबर हो गया 5। एन माइनस वन बराबर का हो जाएगा -5, तो एन बराबर हो जाएगा -5 प्लस वन, यानी क्या हो गया -4। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रो माइनस में नहीं जाता है, इसलिए ए वाला जो है नहीं लेंगे। यानी सही आंसर कौन होगा, एन बराबर 5। यानी टॉप, सबसे टॉप रो में कितना हो जाएगा बच्चों, 5 गो आपका लॉक्स होंगे। कितने लॉक्स होंगे, 5 गो। समझ में आया है कि नहीं। यहां पर एन का मान 16 आया था और 25 आया था, तो मान लो कि 16 जो आया नंबर ऑफ टर्म माने 16 जहां पर आया, तो टीएन का मान 16, एक जगह टीएन का मान कितना 25। जब टीएन का मान 25 लेते हैं तो एन का मान निगेटिव आता है, तो चौथा जो है निगेटिव में जा रहा है, जो कि सही चीज नहीं है बच्चों। इसलिए सही आंसर कौन होगा, एन बराबर 5। देखिए 16 आंसर था और कह रहा था कि इसे टॉप रो, कह रहा था हाउ मेनी लॉक्स, तो 5 गो होगा उसमें। क्या गो हो जाएगा, 5 लॉक्स हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से 16वां रो जाते जाते क्या गो हो जाएगा, 5। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, इन ए पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line। देखिए there are 10 potatoes in a line as seen in figure। अच्छा चलिए एक लाइन लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक बाल्टी है, ठीक है, और बाल्टी है। तो पहला यहाँ पर जो एक पोटैटो है वो 5 मीटर की दूरी पर है। फिर दूसर का, तीसर का, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से और बड़ा खींच देते हैं। यहाँ पर बकेट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 5 मीटर, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10, ये हर जगह क्या है, पोटैटो है। ऐसे आलू, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, कुत्ते के झोपड़ी में सो रहे थे, है कि नहीं। अब जो है इस तरह से आलू रखा हुआ है ना। अब जो है कहता क्या है, एक कंपिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट तक पिकअप, है ना, द नियरेस्ट पोटैटो रन बैक with it, drop it in the bucket, and run back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it, and the sea continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance of competitor has to run? सुनिए क्या करता है कि पहला जो है फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर पर, यानी यहां से यहां 5 मीटर है, यहां है 3 मीटर, यहां 3 मीटर, यहां 3 मीटर, यहां 3 मीटर एंड सो ऑन। इसी तरह से आपका क्या होता है, चलते जाता है। यानी यहां से स्टार्ट करता है, देखिए 10 पोटैटोज, ठीक है, रख दिया। स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यानी यहां से, तो खुद सोचिए कि यहां से जब गया तो यहां से गया होगा यहां तक और फिर यहां आकर के इसमें डाला आलू। यहां से बाल्टी से चालू किए हम, 5 मीटर गए, आलू लिए और फिर ऐसे लौट करके ऐसे आए और आलू डाले। चलिए, तो पहला बार में यहां से जाएगा, स्टार्टिंग यहां से करेगा, मान लो ओ से, तो यहां से यहां तक जाएगा, आलू लेगा और फिर आएगा, तो 5 और 5 कितना हो गया, है ना। फॉर फर्स्ट पोटैटो, फॉर फर्स्ट पोटैटो डिस्टेंस कवर्स कितना हो जाएगा, तो 5 जोड़ 5 10 मीटर, जो कि क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। फॉर सेकेंड पोटैटो T2 डिस्टेंस कितना होगा, अब यहां से जाएगा यहां तक, देखिए यहां तक आएगा, तो 5 और 3 8, और फिर यहां से यहां आएगा तो 8 और 8 16 होगा कि नहीं। यानी जितना जाएगा और उतना लौटेगा, तो यहां से यहां 5 और 3 8, 5 प्लस 3 जाना, 5 प्लस 3 क्या होगा, है ना, और क्या हो जाएगा 2, ये तो होगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 × 8 दूनी 16 मीटर हो जाएगा। और थर्ड पोटैटो T3, तो सोचो 5 जोड़ 3 जोड़ 3, 5 जोड़ 3 जोड़ 3, और फिर कुछ ही उतना आएगा तो दुगना उसका करेंगे तो कितना हो गया, 5 3 8 3 11 दूनी 22, एंड सो ऑन। कोई डाउट, यानी T1 10, T2 16, T3 कितना हो जाएगा 22। इस तरह से क्या हो गया बच्चों, इस तरह से चलते जाएगा। अब कह रहा है टू द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, तो 10 हो, इस तरह से 10 को, है ना, टोटल 10 को हम कर यहां से यहां तक जा करके यहां तक, यानी टोटल सम को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। क्या होना, जोड़ना होगा। कै बार, चलिए डी का मान निकाल देते हैं पहले। डी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, 16 था और माइनस 10 कितना हो गया 6, यही हो गया। अब चूंकि
एस एन निकालना है। एस एन तो क्या हो जाएगा, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ कितना, टोटल 10 पोटैटो, तो यहाँ भी 10/2 हो जाएगा। 2 पहला था 10, फिर यहाँ कितना हो जाएगा पहला 10 था, फिर 3 3 का अंतर था, है ना। यहाँ हो जाएगा 10-1 इंटू कितना था, 6, 2×5 = 10, 5, यहाँ 20 हो गया, और यहाँ पर 9×6, 5, 9×6 = 54, 20, 5×5 = 2, 5 और 2 7, 74, पंचों का 20, 5×7 = 35, 36, 37, 370 मीटर आ गया। देखिए आंसर क्या है, आ गया 370 मीटर की नहीं, समझ में आया। फिर से देख लीजिए, 10 गो आलू एक स्ट्रेट लाइन में था, यहां से स्टार्ट करता, पहला 5 मीटर था, फिर 3 3 मीटर की दूरी पर आलू रखा हुआ है कि नहीं। वहां से आता है, आलू उठाता है, इसमें बाल्टी में डालता, फिर आता है, फिर डालता, तो 5 और 3 8, 8 आया तो 8 गया, फिर 5 3 8 और 3 11, 11 आया तो 11 जाएगा, फिर 5 3 8 3 11 3 14, तो 14 दूनी 28, इस तरह से। तो आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से मिलते हैं, ऐसे ऐसे करते करते टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो एस 10वां बार में, तो एस 10 का मान निकाल दिए। नेक्स्ट सवाल 7वां, प्रेरणा सेव RS 32 ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, 36 इन द सेकंड मंथ, 40 इन द थर्ड मंथ, है ना। सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ सेव, है ना। और कितना, फर्स्ट में कितना 32, फिर 36, RS 32, ऐसे भी लिखाता है, ऐसे भी लिखाता है कि नहीं, 40, इस तरह से चलते जाएगा। टोटल कितना, इन हाउ मेनी मंथ विल सी सेव, यानी अंतिम कह रहा कि यहां पर जो है वो जो है आपका यानी टोटल सम जो है ना, एसन कह रहा है कि टोटल 2000, है कि नहीं। तो ए का मान यहां कितना हो जाएगा बच्चों, ए का मान जो है आपको 32 हो जाएगा, डी का मान जो हो जाएगा 36 माइनस 32, तो क्या हो जाएगा 4 हो गया। एसन दिया हुआ है आपको 2000, तो n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 2000, n/2, यहाँ पर 2 इंटू कितना हो गया, पहला साल बचाता है, सेव करता है 32 रुपया, n-1 डी के जगह पर कितना था 4, 2000, n हो गया 32 दूनी 64 प्लस 4n, है ना, और -4, यहाँ पर 4000 कर दें, क्योंकि यहां से नीचे 2 है, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहां पर हो जाएगा 4n माइनस का हो जाएगा 60 बराबर क्या हो गया बच्चों 4000। चलिए इधर बना रहे हैं, 4n² माइनस 60n बराबर क्या हो गया
4000 4n स्क्वायर माइनस 60n और माइनस 4000 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लीजिए, n स्क्वायर माइनस 15n, यहाँ क्या हो जाएगा 1000 बराबर 0। n स्क्वायर 15n माइनस 1000 बराबर क्या हो गया 0। यानी n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 1000, इसको फैक्टराइज करेंगे एक पेज लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 1000 0 है। देखिए मैंने बोला था कि इसको फैक्टराइज करने में एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा करके भी सॉल्व कर ले सकते हैं, लेकिन फैक्टराइज करने का तरीका फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कीजिए तो कितना हो रहा है 1000। इसको प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए 500, फिर 250, फिर 5 से करो ना, खटाखट करो 5 से, यहाँ पर थोड़ा डिलीट कर देते हैं जल्दी हो जाए। 5 पच्चे 25, 15 50, 2 पच्चे 10, इसमें से 2 ही टर्म निकालना है बच्चों, तो 2 2 को एक जगह करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पर 40, हमको 15 लाना है ना। 1000 था तो 500, 2 से तो 250 हो गया, 5 पर 25, 15 50, 2 पच्चे 10, तो हो गया 5 दूने 10, 10 पच्चे 10 25, हमको इसमें से कर देते हैं 2 दूना 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, है ना। इसमें से 2 टर्म निकालते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8 पच्चे 40 और 5 पच्चे 25, 40 है वो 25 करते हैं, तो 40 में से 25 जाएगा, देखो तो 15 आ जा रहा है ना, बिल्कुल आ गया। 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, आ गया कि नहीं। तो देखिए प्राइम फैक्टर कीजिए, उसमें से 2 टर्म निकालिए, मिडिल टर्म को ब्रेक कीजिए, यानी कितना हो गया बच्चों n स्क्वायर, यहां पर क्या कर देंगे आपको 40 n और प्लस कितना करना होगा, सॉरी 25 और 15 ना है, n स्क्वायर माइनस 25n 40 और सॉरी 40 और 25 है जी, माइनस 40n और प्लस क्या हो गया 25n 1000 बराबर क्या हो गया 0। n कॉमन लिए तो n माइनस क्या हो गया 14, 25 कॉमन लेंगे यहाँ 40 बराबर का हो गया 0, n माइनस क्या हो गया 40, n प्लस 25 इजकल टू 0, तो आइदर हो जाएगा n माइनस 40 बराबर 0, इसलिए n का मान 40 तो हो जाएगा। इधर देखिए n प्लस 25 बराबर 0, n का मान क्या आ रहा, दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी वो जो n का मान था, जो यहां से n का मान यानी 2000 कैमा है ना, किस मंथ में कि कैमा मंथ में आपका 2000 आएगा, तो n का मान जो आपको आ रहा है देख लीजिए बच्चों 40, क्योंकि ये तो निगेटिव आ रहा है, माइनस 25वां साल तो आवेगा नहीं, इसलिए n का मान आ रहा है आपको 40। कहाँ कहीं दिक्कत, देखें देखें देखें, -15 n स्क्वायर -15 माइनस 1000, n स्क्वायर -15 माइनस 1000 तो -40 है ना, 25 लेंगे n माइनस 40, तो n का मान -25 आ रहा है, कहीं मिस्टेक
कहीं मिस्टेक देखिए। पहला साल 32, दूसरा साल 36, तीसरा थर्ड मंथ में कितना सेव करता है, सेव करता है 40, तो 36 में से 32 जाएगा, 4 रुपया हुआ जी। यानी एन का मान कितना है, 2000 है, ठीक है। n/2 2a + n-1 × d 2000 हो गया, ठीक है। n/2 32 है, ठीक है। n-1 × d तो 4n-4, 32 दूनी 64, ठीक है। 64 में से 4 गया 60। ये देखिए, देखिए कहाँ मिस्टेक होल है, देखिए कहाँ मिस्टेक होल है बच्चों। यहाँ पर 4n 64 में से 4 गया, +60 होना चाहिए, कितना लिखा गया, -60। अब देखिए यहाँ से मिस्टेक होता चला गया, इसलिए देखिए इसको सबसे पहले मैं डिलीट करता हूं, इसको डिलीट करता हूं यहाँ से देखिए इतना डिलीट करता हूं। यहाँ से देखिए, यहाँ से मिस्टेक होल है। चलिए यहाँ n हो गया, 64 में से 4 गया, 60 होगा ना। अब प्लस क्या हो गया, 4n बराबर कितना हो गया था, 4000। अब देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो 60n और प्लस क्या हो जाएगा, 4n² बराबर क्या हो गया बच्चों, 4000। तो 4n² और प्लस 60n माइनस 4000 बराबर हो गया 0। यानी 4 जो कॉमन लेंगे तो n² प्लस 60n माइनस 1000 बराबर 0। इसलिए देयरफॉर n² प्लस 4 कॉमन लिए तो देखिए यहाँ 60 लिखा रहा है। यहाँ पर 4 कॉमन लिए तो हो गया n²। यहाँ पर 15 चौका 60, 15 न होगा। अभी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 = 0। यानी n² प्लस 50n माइनस 1000 बराबर क्या हो गया, 0। चलिए नेक्स्ट पेज। यानी n² प्लस 15n माइनस 1000 हो गया n² प्लस 15n माइनस 1000 बराबर 0। अब रफ फैक्टराइज करने का तरीका, चूंकि अंतिम दोनों को गुना करेंगे तो 1 गुने क्या, 1000, तो 1000 आया। और इसको प्राइम फैक्टर निकालो तो 500, फिर 200, 250, फिर क्या करो, 2 से 2 एक में 2, 2 दूनी 4, 1, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25। अब देखो इसमें से 2 टर्म बनाना है, तो 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 है, पचे 40 और 5 पचे 25। यहां तक देखो तो 40 एगो 25, 40 में से 25 घटाइए, देखिए तो 15 आ जाएगा। यानी 40 और 25 में तोड़ेंगे इसको तो n² यहां पर क्या हो गया बच्चों, 40n और माइनस कितना घटाएंगे, 25n बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी n लेंगे कॉमन तो n प्लस क्या हो गया बच्चों, 40। यहां पर 25 लेंगे तो n प्लस क्या हो जाएगा, 40 बराबर क्या हो गया, 0। तो n प्लस 40 यहां पर माइनस है ना, n प्लस 40 कॉमन, n प्लस 40 लिए तो यहाँ पर n माइनस 25 बराबर क्या हो गया, 0। आइदर n प्लस 40 बराबर 0 और n माइनस 25 और बराबर 0।
तो एन का मान आया -40, दिस इज नॉट पॉसिबल। और एन बराबर क्या हो गया 25, यानी 25वां मंथ में वो आपको क्या हो जाएगा 2000 रुपया आपका क्या कर रहा सेव कर लेगा। देखिए देखिए 25वां मंथ आंसर दे दिया कि नहीं। तो देखिए यार ये सब बनाते समय आपको बारीकी से देखना होगा। यहाँ 64 में से 4 60 होना चाहिए था, -60 है कि कोई डाउट नहीं? डाउट प्रोसेस जानिए, तरीका जानिए और कॉन्फिडेंस के साथ बनाइए। चलिए ये आपको सिखाया था, ये पिछले वाला जो गड़बड़ हुआ था वो था, इसको डिलीट किया है कि नहीं, जो मिस्टेक से है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, ए मैन रिपेज ए लोन ऑफ RS 3250 बाय पेइंग RS 20 इन द फर्स्ट मंथ। और फिर कह रहा इंक्रीजेज द पेमेंट बाय 15 रुपया एवरी मंथ, हाउ लॉन्ग विल टेक हिम टू क्लियर द लोन। सुन लीजिए, यानी 3250 रुपया का करता है, एक लोन के रूप में लेता है और कहता है कि बाय पेइंग 20 इन द फर्स्ट मंथ, फिर इस तरह से इंक्रीमेंट करता है द पेमेंट बाय 15 एवरी मंथ, है कि नहीं, एवरी मंथ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिम क्लियर द लोन, कितना दिन में क्लियर करेगा। तो फर्स्ट मंथ फर्स्ट मंथ कितना पे करता है, जो T1 होगा 20 एंड देन इंक्रीजेस द पेमेंट बाय 15 सेकेंड। तो सेकेंड मंथ में कितना, कितना हो जाएगा 20 10 30 5 35। थर्ड मंथ T3 में कितना, तो इस तरह से फिर 15, तो कितना हो जाएगा 35 और 15, 5 5 10, 3 1 4 1 50, इस तरह से। तो D निकल जाएगा कितना बच्चों, T2 माइनस T1 करो तो 35 माइनस 20 यानी कितना हो रहा 15। क्लियर। अब कहता कितना दिन में इतना चुकाएगा, एसएन दिया हुआ है, एसएन कितना दिया हुआ है 3250। अब इंप्लाइज ऐड करो, एसएन का सूत्र होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों d, यहाँ हो जाएगा 3250। फिर से सुनिए, क्योंकि पहला 20 रुपया फर्स्ट मंथ में कितना पे 20, फिर क्या करता 15 15 क्या करता है इंक्रीजेज करके पेमेंट, है ना। इस तरह से आपको जो है फर्स्ट टर्म में हो जाएगा, सेकंड टर्म 35, थर्ड टर्म इस तरह से डी निकाल लिया। चूंकि टोटल लोन कितना था 3250, तो एसएन का मान कितना था 3250, है ना। अब जो है n/2 किए, अब जो है यहां करो n/2 2 गुने 20 है कि नहीं, प्लस यहाँ पर 20 है n-1, डी के जगह पर कितना है बच्चों, डी के जगह पर देखिए आपको 15 बराबर 3250, 3250 n/2 20 दूनी कितना हो गया 40, यहाँ हो जाएगा 15n और माइनस 15 बराबर 3250। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 40 में से 15 गया, 10 में से 5 गया 5, 3 में से गया 2, 25 प्लस 15n
यहाँ 2 से गुना करेंगे, 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 3 6, 65 100। इसको क्या करेंगे तो 25n प्लस 15n स्क्वायर बराबर हो गया 6500। तो 15n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 6500 बराबर हो गया 0। अब क्या करते हैं, 5 कॉमन लेते हैं, 3n स्क्वायर 5n, 5 एकम 5, अपना 1 पंती 15, 13 5 65। तो फाइनल यहाँ पर हो जाएगा 3n स्क्वायर, क्योंकि 5 उधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो 3n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 1300 बराबर 0। पेज ले लेते हैं, थ्री एन स्क्वायर, देखिए देख लेते हैं एक बार पीछे, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300, ठीक है, 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए रफ आपको सिखाया हूं कि कैसे फैक्टराइज करें, बड़ा है तो अंतिम 3 गुने 1300, तो 3 तो एक है, ये है एक टर्म, यानी ऐसे भी कर सकते हैं 13 39। अब देखो मान लो 2 से हम पहले करते हैं, तो 2 एकम 2 1, 2 9 18 1, फिर 2 8 16, 2 2 9 18 1, 2 7 14 1। अब देखो 5 टाइम, तो 5 एकम 5 4, 9 45, 5 5 25, फिर देखिए 5 15 और 4 5 45। अब देखो 3 से लगेगा 13 39। अब इसको 2 पार्ट में बांटना है और उसको जोड़े तो 5 ना जाए, तो 2 दूना 4, 4 5 20, और 20 5, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 60, 13 13 40। ऐसा करो कि 13 13 5 65, 13 5 65 और पंक्ति 3 इसमें से हम हटा रहे हैं, तो 13 5 65, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 3 60, 13 5 65, 2 दूनी 4 4, 4 5 20 3 60, यानी 60 और 65 करो। देखो इसमें से 2 टर्म निकल रहा है, एक 60 और एक 65। 3n स्क्वायर तो 60 है ना, 65n माइनस 60n, और गुना करेंगे ना तो 1300 आ जाए, 6 25 6 छक 36, 36, और अरे हाँ 13 39, हाँ ठीक तो आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। अब जो है इसको क्या करते हैं कि सजाते हैं, 3n स्क्वायर माइनस 60n, यहां पर 65n और माइनस 1300 बराबर क्या हो गया बच्चों 0। 3n कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 20, और यहाँ पर हम लिए कॉमन कितना 65, 65, तो यहाँ पर n माइनस क्या हो जाएगा 20, 65 दूनी 2 5 10, 2 6 12 13 हो जा रहा है कि नहीं, 0 हो गया, n माइनस 20, यहाँ हो जाएगा 3n माइनस 65 बराबर 0। आइदर n माइनस 20 बराबर 0,
और यहाँ क्या हो जाएगा 3n माइनस 65 बराबर 0। तो 3n बराबर 65, n बराबर 65/3। ये आ गया फ्रैक्शन में, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये आ जाएगा आपका 20, यानी यही आपका आंसर होगा, यानी n बराबर जो 20 होगा, n माइनस 20। तो इसलिए n का जो मान 20 होगा, दिस इज राइट आंसर। देखिए, यानी कैमा महीना में पूरा लोन चुका देगा, तो 20वां महीना में पूरा लोन चुका देगा। देखिए आपका आंसर आयल है। ये फ्रैक्शन में दिस इज नॉट पॉसिबल। एक और चीज सिखा है कि जब एग्जाम में आपको फैक्टराइजेशन करने नहीं आएगा तो सुन लीजिए, एक तो फॉर्मूला जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े उसको, लेकिन हम अंतिम दोनों टर्म को गुना किए, उसको प्राइम फैक्टर निकालिए, उसमें से 2 टर्म बनाइए, इसमें से प्राइम फैक्टर का 2 ही टर्म बनाइए। तो हमने कहा क्या 60 और 65 इसमें से निकल गया, और दोनों को 65 में से 60 गया तो आपका 5 भी हो गया, और दोनों गुना करेंगे तो फिर अंतिम दोनों गुना के बराबर भी हो जाएगा। ये भी कंसेप्ट सीखे, और बहुत बारीकी से बनाना रहता है बच्चों, और नहीं तो इसका प्लस माइनस में मिस्टेक होगा तो आपका पूरा मैथ क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आपको लगेगा कि मैं तो बना करके सही आया हूं, तो इस सबको थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, है कि नहीं। इस तरह से आपका एपी से बनाया हुआ सवाल, एपी का एक एक सवाल को आपको कंसेप्ट देते हुए क्लियर किए। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, और आपके भविष्य का मैं कामना करता हूं कि आप अपने लाइफ में काफी तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद।